हंसता हुआ जीवन। स्वामी राम कृपाल जी मनुष्य के भीतर एक ऐसी दृष्टि और समझ पैदा करने का सार्थक प्रयास कर रहे हैं जिससे धर्म बन जाता है जीवन जीने का विज्ञान। उनका लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, ऐसा जीवन जो भीतर से परम शांति एवं आनंद से भरा हो और भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोः पदम्, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरोः कृपा। ध्यान का मूल, पूजा का मूल, मंत्र का मूल, मोक्ष का मूल सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु का प्रसाद, सद्गुरु का आशीर्वाद है। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही उसका सच्चा नाम। कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर, अकाल मूर्ति अजूनी। कर्ता पुरख है निर्भय, निर्वैर, अकाल मूर्ति, अजूनी यानी अयोनि है, योनि से पैदा नहीं हुआ। ऐसा है वो परम आनंद परमात्मा। लेकिन कैसे मिलता है? सद्गुरु नानक कहते हैं शैवम गुरु प्रसाद ही, वो सद्गुरु की कृपा से ही मिलता है। और सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने का महामंत्र क्या है? 100 डिग्री पर भरोसा कर लो। 100 डिग्री पर भरोसा करते ही शैवम गुरु प्रसाद, सद्गुरु की कृपा प्रवाहित होने लगती है। साक्षात सद्गुरु ही आपके भीतर प्रवेश कर जाता है। ये महामंत्र है, इसी से मुझे सब कुछ मिला है। मैंने गुरु में व्यक्ति नहीं परमात्मा को देखा और इसीलिए गुरु मेरे लिए व्यक्ति नहीं परमात्मा हो गया। बहुत आनंद है इस जगत में, बहुत आलोक है और बहुत सौंदर्य भी है। काश हमारे पास देखने की आंखें होती और ग्रहण करने वाला हृदय होता। ये देखने की आंखें और ग्रहण करने वाला हृदय कैसे मिलता है? जब आप आंख बंद कर लेते हैं और जब आप अपनी ऊर्जा को अपने भीतर जाने देते। उस गहन मौन में जब आपकी ऊर्जा बाहर नहीं जा रही होती, आपके भीतर ही होती है, तब गहन मौन में, विचार शून्यता की अवस्था में, ध्यान की गहराई में आपके भीतर आनंद के झरने फूट पड़ते हैं। ये तो है ध्यान के माध्यम, ध्यान के द्वारा अपने भीतर के आनंद को पैदा करने की विधि। और दूसरी विधि है 24 घंटे की जिंदगी के प्रति समझ। 99% ऑफ योर पेन्स एंड ट्रबल्स, मिजरीज ऑफ लाइफ कैन बी एलिमिनेटेड इफ यू डेवलप राइट एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। सिर्फ जिंदगी के प्रति समझ आ जाए, सच्ची समझ आ जाए, तो 99% मनुष्य के दुख विदा हो सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ धर्म मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर काटना या पूजा पाठ करना नहीं है, धर्म समझ की क्रांति है। अनंत काल से मनुष्य की एक ही आकांक्षा रही है कि कैसे दुखों से मुक्ति मिले और सुखों की प्राप्ति हो। आज भी आप सबकी मूल रूप से यही आकांक्षा है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले और सुखों की प्राप्ति कैसे मिले। इसी खोज में, इसी सुख की खोज में आपने परमात्मा को पैदा किया। हु क्रिएटेड गॉड? मैन क्रिएटेड गॉड। इसी की खोज में हमने धर्म पैदा किया। इसी को पाने के लिए, सुख को पाने के लिए हमने गुरु पैदा किया। और इसी को पाने के लिए हम जिंदगी भर हर प्रकार का उद्यम, हर प्रकार का उपाय, हर प्रकार का उपचार करते रहते। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि यही सुख हमें मिलता नहीं। साधु महात्मा सद्गुरु रोज रोज कुछ न कुछ आप उनके पास जाते हो, आपको कुछ बता देते हैं और आप उसको करते हो, फिर भी आपको नहीं मिलता है। अगर आप कहते हो कि गुरुदेव भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो कहते तुम श्रद्धापूर्वक नहीं करते होगे, तुम्हारे करने में ही कुछ गड़बड़ है।
कहते हैं एक पंखा बेचने वाला जोर जोर से आवाज़ दे करके अपने पंखे की खूबियाँ बताता हुआ जा रहा था। उस नगर का सम्राट अपने महल में ऊपर बैठा हुआ था। उसकी आवाज़ सुनता है कि ये बेशकीमती पंखे ले लो, ये साधारण पंखे नहीं हैं, असाधारण पंखे हैं, ये पंखे 100-100 साल चलेंगे। पंखों के बखान को सुनकर सम्राट ने उसे अपने पास बुलाया, पंखे देखा, कहता है ये तो, इन पंखों में तो जान ही नहीं दिखती, साधारण से पंखे हैं, कितने के हैं? उसने कहा हुजूर 100 रुपए के 3 पंखे। विश्वास तो न हुआ, लेकिन पंखे बेचने वाले ने कहा हुजूर मैं आपकी प्रजा, मैं सारी दुनिया को धोखा दे सकता हूँ, लेकिन आपको थोड़ा धोखा दे सकता हूँ, और आपको धोखा दे करके जाऊँगा कहाँ? कल को आप मुझे फांसी दे दें, मुझे सज़ा दे दें, कोई भी दंड दे दें, आप तो राजा हैं, सम्राट हैं हमारे, आपको मैं बेवकूफ़ नहीं बना। राजा को भी भरोसा हुआ, सोचा इतना तो हिम्मत नहीं करेगा कि नगर के सम्राट को ही ठग ले। उसने पंखे ले लिए, लेकिन तीसरे दिन ही पंखा टूट गया और फिर उसकी आवाज़ सुनाई दी। सम्राट ने उसे बुलाया कि ये देख, तुझे तो अब दंड देना ही पड़ेगा, ये तेरे पंखे की क्या दुर्दशा हुई, 3 दिन में ही पंखा टूट गया और तू कहता था ये पंखा 100 साल चलेगा। उसने कहा हुजूर मेरी बात ध्यान से सुनो, जरूर पंखा झलने में कोई गड़बड़ हुई है, आप बताएं आप पंखा झलते कैसे, आपने पंखे को झला कैसे? उसने कहा इसमें भी बताने की कोई बात है, अरे ऐसे पंखा झलते हैं, ऐसे झला मैंने। उन्होंने कहा हुजूर यहीं तो गलती हो गई, ये साधारण पंखे नहीं हैं, हुजूर आपको पंखा झलने का तरीका सीखना होगा। हुजूर पंखे को हाथ से पकड़िए और सिर को हिलाइए, पंखा 100 साल चलेगा, पंखा 100 साल चलेगा। तुम्हारे जितनी विपत्तियां हैं, तुम्हारे जितने दुख हैं, सबके मूल में सिर्फ तुम्हारी नासमझी है जिंदगी के प्रति। मेरे देखे मनुष्य के जीवन की एक ही सबसे बड़ी भूल है, और वो भूल यह है कि वो अपनी भूलों से सीखता नहीं। भूल करना बुरा नहीं, लेकिन एक बार भूल करता है उससे सीखता नहीं। एक बार अनुभव करता है, उस अनुभव से सीखता नहीं, फिर वही भूलें बार बार दोहराया चला जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तुम्हारी अजीब हालत है, तुम ऐसा नहीं है कि भूल करते हो, अन्य को भूले करते हो, तुम एक ही भूल को बार बार दोहराए चले जाते हो और उस अनुभव से कोई सीख नहीं लेते हो कि हमने इस अनुभव से सीख ले ली। एक बार आग से जल गया तो समझदार उससे कहते हैं कि दोबारा आग को न छुए, लेकिन तुम बार बार आग को पकड़ते हो। कहते हैं मुरारी लाल के घर एक दिन चोर घुस गया, और चोर आधी रात घुसा। उसके घुसने की आवाज़ से, आहट से पत्नी जग गई। पत्नी ने मुरारी लाल को जगाया और कहा देखो मुझको लगता है कोई घर में घुसा, कोई चोर आया है। उन्होंने कहा, मुरारी लाल ने नींद में ही आवाज़ दी, भाई कोई चोर तो नहीं आया, कोई घर में घुसा तो नहीं है। चोर ने आवाज़ दी कोई भी नहीं है। जब उसने आवाज़ दी कोई भी नहीं है तो मुरारी लाल सो गया। अब बताओ ऐसे आदमी के घर दोबारा चोरी होगी कि नहीं होगी? दोबारा भी 15 दिन बाद चोर घुस गया। फिर पत्नी ने जगाया, उसने फिर आवाज़ दी, फिर चोर ने कहा कोई नहीं घुसा है। उसने कहा इस बार तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। उठा और जाके चोर को रगे हाथ पकड़ लेता, कहता है कि अब तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ थाने, तुमने एक बार चोरी की, मुझे धोखा दे दिया, बार बार तुम धोखा नहीं दे सकते हो। उसको लेके जा रहा था, थाने के पास पहुंचने वाला था, तब उसने कहा मेरे मालिक मुझसे गलती हो गई, मैं आ तो गया लेकिन मेरा जूता आपके घर ही छूट गया है और मुझ गरीब आदमी को थोड़ी सी कृपा करें, ज़रा मेरे साथ चलें, मैं जूता पहन लेता हूँ तब थाने आता हूँ। उन्होंने कहा अब मैं इतनी दूर पैदल चल के आया हूँ, अब मैं दोबारा वापस नहीं जाऊँगा, मैं यहीं बैठा हूँ, तुम जूते पहन के आ जाओ। और कहते हैं कि वो इंतजार ही करते रह गए, चोर लौटा ही नहीं। अब ऐसे आदमी के घर तीसरी बार चोरी होगी कि नहीं होगी? और यही हुआ, तिबारा चोरी हुई।
और इस बार फिर वही कहानी, लेकिन इस बार फिर जाके मुरारी लाल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और कहा, अब जो कोई सामान तुम्हें लेना होना हो, जूता चप्पल सब अपना ले लो, अब सीधे थाने चलते हैं। अब कि मैं वापस आने वाला नहीं, अब कि तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कहते हैं उसको लेके थाने की ओर चलते हैं। जैसे ही थाने पहुंचने वाले थे, उसने कहा, मेरे मालिक, जाड़े का महीना है, मैं डर के मारे आपसे बता नहीं पाया, अब थाने में मैं ठंड से मर जाऊंगा, मेरा कंबल आपके घर ही छूट गया है। मुरारी लाल ने कहा, पिछली बार मैंने एक गलती कर दी थी, तुम्हें भेज दिया था जूता पहनने के लिए, इस बार मैं तुम्हें नहीं भेजूंगा, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारा कंबल लेके आता। और कंबल लेकर लौटते हैं तो वहाँ कोई मिलता ही नहीं। उस बेचारे मुरारी लाल पर हम सबको हंसी आती है, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी को देखो, आप धर्म के नाम पर क्या क्या करते रहते हो, गंभीरता से देखो, उससे कुछ मिला आपको? अगर अपने भीतर से पूछो और भीतर से जो सही सही जवाब आ रहा है तो आपको पता लगेगा कि कुछ नहीं मिल रहा है। लेकिन क्या आपने वो सब करना बंद किया? वही लगातार करते जा रहे हो, अंट संट, जो कुछ भी जिसने बता दिया, जो कुछ भी समझ में आ गया, अंट संट करते गए। कभी आपने सोचा कि मैं कर रहा हूँ, उसका परिणाम मुझे क्या मिल रहा है? इसी को कहते हैं पागलपन। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि पागलपन की परिभाषा क्या है? उसने कहा, पागलपन की एक ही परिभाषा है, किसी काम को लगातार करते जाना, लेकिन हमेशा ये सोचना कि इसका परिणाम अब कुछ और हो जाएगा। यानी तुम काम वही करते रहते हो और सोचते हो कि अब परिणाम कुछ और हो जाएगा, अब रिजल्ट कुछ और मिल जाएगा, अब रिजल्ट कुछ और मिल जाएगा। जब आज तक कुछ नहीं मिला, फिर भी तुम सोचते रहते हो कि अब तक तो नहीं मिला, लेकिन अब मिल जाएगा। इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में मैं कहूँ तो सारी मनुष्यता पागल खाने में है और सारी मनुष्यता पागल। कहते हैं गधे भी दोबारा उस गड्ढे में नहीं गिरते, लेकिन मनुष्य एकमात्र ऐसा गधा है जो लगातार उसी गड्ढे में गिरता रहता है, बार बार उसी गड्ढे में गिरता है। तुम क्या सोचते होगे, नहीं ये सब पे लागू होती है, मेरे बगल वालों पे लागू होती होगी, मैं तो नहीं गिरता हूँ उसी गड्ढे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, कितनी बार आपने अनुभव किया कि क्रोध करना बुरा है? जब जब भी क्रोध पकड़ा है, आपने यही पाया है कि क्रोध करना बुरा है, लेकिन आज तक छोड़ा उसको? उसी क्रोध के गड्ढे में रोज गिरते हो, सुबह भी गिरते हो, दोपहर भी गिरते हो, फिर शाम उसी में गिर जाते हो। शत्रुता ने कभी तुम्हें लाभ दिया है? शत्रुता हमेशा दुखदायी होती है, आपको दुख देती है, लेकिन शत्रुता छोड़ पाते हैं आप? लोभ का परिणाम हमेशा बुरा होता है, लेकिन लोभ छोड़ पाते हैं आप? इसी को कहते हैं मनुष्य अपनी भूलों से, अपने अनुभव से सीखता नहीं है, उन्हीं को दोहराए चला जाता है। फिर मनुष्य और पशु में अंतर क्या? मनुष्य वही है जिसके भीतर गहन समझ हो जाए, जो देख ले। भगवान बुद्ध मरे आदमी को देखते हैं और देखकर उनके प्राणों में बात घुस जाती है कि मैं भी मर गया। ये नहीं सोचते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, सोच लेते हैं कि मेरा भी वो समय कभी भी आ सकता है, और फिर उसका उपाय ढूंढने की, उस दुख से मुक्त होने की प्यास उनके भीतर पैदा होती है। मनुष्य तो इतना ना समझ है कि अपनी सारी समस्याएं खुद पैदा करता है, और उसके बाद साधु, महात्मा, पीर, औलिया, पंडित, पुजारी के चक्कर काटता है कि मेरी समस्याओं से मुझे मुक्त कर दो। यू क्रिएट योर ओन प्रॉब्लम्स and you go to sadhus, mahatmas and gurus to uncreate those problems. You create and rush to gurus to uncreate it. तुम समस्या पैदा करो और दूसरों के चक्कर काटो कि तुम्हारी समस्या खत्म कर दे। और जबकि सभी संबुद्धों का कहना है कि तुम्हारे सभी दुखों का कारण तुम्हारी नासमझी। एक दिन एक युवा दंपति अपने बच्चों सहित संत फरीद के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके पास आते हैं आशीर्वाद के लिए, मेरे जीवन में भी बड़े दुख हैं
मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मुझे भी दुखों से मुक्त कीजिए। फरीद थोड़ा सोचे, चिंता में पड़ गए, आंखें बंद की, फिर आंखें खोली, एकाएक उठे और अपने झोपड़े के सामने जो खंभा गड़ा था उस खंभे को दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, इस खंभे ने मुझे पकड़ रखा है, बचाओ बचाओ, इस खंभे ने मुझे पकड़ रखा है। सारा गांव इकट्ठा हो गया, कहने लगा, फरीद, सारी दुनिया के लोग तुमसे ज्ञान लेने आते हैं, शिक्षा लेने आते हैं, आशीर्वाद लेने आते हैं, तू इतना ना समझ, खंभे ने थोड़ा पकड़ रखा है तुम्हें, तुमने ही खंभे को पकड़ रखा है, छोड़ दो खंभे को, और छूट गया। फरीद ने कहा, यही बात तो मैं तुम सारे लोगों को इतने दिन से समझाना चाहता हूं कि तुम सारे लोग दुखी हो, लेकिन दुखों ने तुम्हें नहीं पकड़ रखा है, तुमने ही दुखों को पकड़ रखा है। तुम छोड़ दो और ये अपने आप छूट गए। सिर्फ तुम्हें छोड़ने की जरूरत है। और तुम देखो गंभीरता से, तमाम सारे दुख तुम्हारे इसलिए हैं, सिर्फ इसलिए हैं कि तुमने अपनी सोच ऐसे ही बना रखी है। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, वैसा ना हुआ तो क्या होगा, बेटा बेटी, मेरा भविष्य, फलाना टकन, सब दुख तुम्हारी नासमझी गलत सोच के कारण है। गंभीरता से विचार करिए, गंभीरता से सोचिए, सिर्फ अपनी सोच बदल दीजिए, सारे दुख उसी समय खत्म। ऐसा नहीं कि इतने संबुद्ध हुए हैं, उनके जीवन में सब चीज़ें अच्छी अच्छी ही होती हैं, लेकिन वो 24 घंटे मौज में रहते हैं। बुद्ध 24 घंटे मौज में रहते हैं, कबीर 24 घंटे मौज में रहते हैं। अमी झरत विकसत कमल, अमृत झरता रहता है, खाने को रोटी नहीं। आज कपड़ा बुनते थे, कल बाजार में बेचते थे, तब कल के खाने का जुगाड़ होता था। लेकिन वो कहते हैं अमी झरत विकसत कमल, अमृत झरता रहता है, अरे आनंद झरता रहता है, हजार हजार पंखुड़ियों वाला कमल खिला रहता है। पाछे पाछे हरि फिरें कात कबीर कबीर, नानक आनंदित हैं, एक तारे की तान पे गीत गाए जा रहे हैं, सिर्फ नासमझी से मुक्त हैं। और एक महत्वपूर्ण सत्य आपसे कहना चाहता हूं, सुख और दुख सिर्फ आदतें हैं। दुखी रहने की तो आपने आदत डाल रखी है, सुखी रहने की आप आदत डाल सकते हैं। एक महामंत्र देता हूं, 21 दिन तक आप प्रयास करिए। थ्रो ए चैलेंज टू योरसेल्फ। सुबह सोकर उठिए कि मैं बिल्कुल आनंदित रहूंगा दिन भर। 21 दिन तक जिस चीज़ का आप अभ्यास करते हैं, मैंने बताया, वो आदत बन जाती है, और उसी का 90 दिन अभ्यास कर लेते हैं तो वो आपका स्वभाव बन जाता है। ये आपकी गलत सोच है कि मुझे इतना धन मिल जाए, इतना बड़ा पद मिल जाए, इतनी प्रतिष्ठा मिल जाए, तब मैं आनंदित हो जाऊंगा। मेरा अनुभव कहता है, सभी संबुद्धों के जीवन का अनुभव है कि जिसने अपने आनंद पर शर्त लगाई वो आज तक आनंदित नहीं हो सका। आप बेशर्त आनंदित होने का संकल्प ले लीजिए अभी यहीं इसी क्षण, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी होता रहे, मेरा आनंद भंग नहीं होगा, मैं अपना आनंद भंग नहीं होने दूंगा, मैं तो हंसता हुआ ही जीऊंगा। और मेरा मानना है कि अगर आपने बेशर्त आनंदित जीवन जीने का अभ्यास शुरू कर दिया, आनंदित आप जीने लगे, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होंगी, और जो आप चाहोगे, जो आप चाहोगे, वो सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जितना धन चाहते हो उतना धन आपको अस्तित्व देगा, जितना पद चाहते हो उतना बड़ा पद देगा, जो प्रतिष्ठा चाहते हो प्रतिष्ठा, जो भी आप चाहोगे यह अस्तित्व आपको तुरंत देना शुरू कर देगा। लेकिन एक ही शर्त है, बेशर्त आनंदित हो जाओ। कि मैं शर्त नहीं लगाऊंगा, कोई कंडीशन नहीं लगाऊंगा कि मेरी बेटी का ब्याह हो जाए तब मैं आनंदित होऊंगा, या बेटे को नौकरी लग जाए, या अपना मकान बड़ा हो जाए। तुम सारे लोग शर्तें लगा देते हो, इसीलिए तुम जिंदगी में कभी आनंदित नहीं हो पाते हो। और संबुद्धों के साथ, संबुद्धों का हाल दूसरा है। मैं अपने जीवन का अनुभव कह रहा हूँ। मेरे सदगुरु ने मुझे यही तो सबसे बड़ा दान दिया। उन्होंने कहा तुम आनंदित हो जाओ मेरे भरोसे, और तुम आनंदित हो जाओ, उसके बाद जो जो तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हें मिलता चला जाएगा। और ये सत्य बात आपको कह रहा हूं, यही अनंत काल से संबुद्धों ने कहा है। लेकिन तुम्हारी दिशा उल्टी है, तुम उल्टी दिशा में चलते हो। आप सब विपरीत दिशा में चलते हैं, शर्त लगाकर चलते हैं, इसीलिए आप कभी आनंद के अनुभव को नहीं गुजर पाते हैं।
कभी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जीसस ने अद्भुत वचन कहे, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, ऑल एल्स शैल फॉलो। पहले तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश करो, यानी पहले तुम आनंदित हो जाओ। ऑल एल्स शैल फॉलो, बाकी सब चीजें तुम्हें अपने आप मिलती चली जाएंगी। कितनी अद्भुत बात कही। लेकिन विज्ञान कहता है कि कारण हो तो कार्य होता है, इफ देयर इज काज द इफेक्ट विल फॉलो। लेकिन अध्यात्म का एक और गहरा नियम है जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, कि तुम परिणाम पैदा कर दो, कारण अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। ये भी उतना ही सत्य है। निस्संदेह बीज से वृक्ष होता है, बीज हो तो वृक्ष होता है। लेकिन अगर वृक्ष आपके हाथ लग जाए तो लाखों करोड़ों बीज अपने आप आपके हाथ लग जाते हैं। चाहे परिणाम से शुरू करो तो कारण चला आता है, कारण से शुरू करो तो परिणाम चला आता है। तुम्हारी आदत है कि तुम सोचते हो कि कारण हो तो मैं परिणाम की बात सोचूं, लेकिन मेरा मानना है कि तुम परिणाम पहले पैदा करो। सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पहले तुम आनंदित हो जाओ, ऑल एल्स शैल फॉलो। बाकी सारी चीजें आनंदित होने के कारण, जो धन चाहिए, जो पद चाहिए, जो प्रतिष्ठा चाहिए, वो उसके बाद अपने आप तुम्हें मिलते चले जाएंगे। उदाहरणार्थ, अगर आप कहें कि 50 लाख रुपए मिल जाएं तब मैं आनंदित होऊंगा, तब मैं सुखी हो जाऊंगा। जिस दिन 50 लाख रुपए मुझे एकाएक मिल गए तब मैं आनंदित हो जाऊंगा। अब आप 50 लाख रुपए के इंतजाम में लगे रहेंगे। अब 50 लाख रुपए का इंतजाम जब होगा, अब हो सकता है इस जीवन में हो ही ना पाए, या जाने कितना समय लग जाए, ये तो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर है। फिर तो तुम कभी आनंदित ना हो पाओगे, तुम्हारा आनंद पोस्टपोन हो गया। मेरा कहना है कि तुम आनंदित हो जाओ और तुम आनंद भाव में जीते हुए 50 लाख पाने के लिए विचार शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दो, विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग शुरू कर दो। बेशर्त आनंदित होकर विचार शक्ति के विज्ञान का प्रयोग करके 50 लाख पाने की दिशा में प्रयास करो। मैं कहता हूं देखते देखते चमत्कार हो जाएगा। 50 लाख रुपए की जगह 50 करोड़ रुपए भी आप प्राप्त कर लेंगे। अगर तुम इस बात की प्रतीक्षा करते रहे कि साम्राज्य मिल जाए तो मैं सम्राट होने की मौज ले लूंगा, तो समझ लेना कि साम्राज्य कभी नहीं मिलने वाला है और तुम सम्राट बनने की मौज कभी नहीं ले पाओगे, कभी सुखी न हो सकोगे। साम्राज्य तो सिकंदर का भी पूरा नहीं हो सका, उसके पहले उसे भी मरना पड़ा था। सदगुरु वही है जो बिना साम्राज्य के सम्राट बनने की कला सिखा देता है। तुम्हें वही सिखाने आया हूं तुम्हें। अगर मेरे शब्द तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सके तो एक एक व्यक्ति की संभावना है, जहां है वहीं पर सम्राट की तरह जीने की, वहीं पे सम्राट की तरह जी सकता है। इसके लिए आवश्यकता क्या है? सिर्फ समग्रता से सम्राट की तरह आनंदित जीवन जीने का अभ्यास करने की जरूरत है। इन टोटलिटी स्टार्ट लिविंग हैप्पीली लाइक ए किंग। मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि सर भीतर से तो आती नहीं, तो कैसे हम आनंदित हो जाए? मैं कहता हूं भीतर से ना आए तो कम से कम आनंदित होने की एक्टिंग तो कर ही सकते हैं आप। आनंदित होने की एक्टिंग करना, अभिनय करना शुरू कर दीजिए। आनंदित होने की एक्टिंग इतनी समग्रता से, इतनी टोटलिटी से, इतनी पूर्णता से करिए कि आपके सामने असली सम्राट भी नकली दिखाई पड़ने लगे और आप असली दिखाई पड़ने लगे। इतनी समग्रता से करो। ऊर्जा का विज्ञान कहता है कि जिस चीज को आप समग्रता से करते हैं, 100 डिग्री पर कर देते हैं, वह असलियत में बदल जाती है। तो जिस अभिनय को आप समग्रता से करेंगे, रोए रोए से, पूरे प्राणों से करेंगे, वो असलियत में बदल जाएगी। और मैं सदगुरु को साक्षी मान करके कहता हूं, इसी विधि से मैंने 24 घंटे की मौज पाई है, इसी विधि से मैं 24 घंटे आनंदित जीवन जीने लगा हूं। और आप इस विधि का उपयोग करो, आपका जीवन भी 24 घंटे मौज में होता चला जाएगा। और जब तुम मौज में जीने लगोगे तो अस्तित्व की सारी संपदा, जो जो चाहोगे वो आपकी ओर भागती हुई चली आएगी, वो आपको मिलने लगेगी। ये मैं साइंस ऑफ डिवाइन, अध्यात्म का विज्ञान आपको दे रहा हूँ। मैंने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करके इसका लाभ उठा सकते हैं।
जीवन ऊर्जा अद्भुत ढंग से काम करती है। ऊर्जा की समग्रता हर कृत्य को वास्तविकता में, असलियत में बदल देती है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि गुरुदेव यही इतनी मुश्किल है कि एक्टिंग मुझसे नहीं हो पाती है। यहाँ पर मैं कहता हूँ कि यही बात आपकी बिल्कुल छूट है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो। क्योंकि एक्टिंग तो आप 24 घंटे करते रहते हो, दिन भर करते रहते हो। पत्नी के सामने आपका चेहरा कुछ और होता है, पड़ोसन के सामने कुछ और हो जाता है, बॉस के सामने आपका चेहरा कुछ और होता है, मातहत के सामने कुछ और ही हो जाता है। किसी से तुम उधार मांगने जाओ तो तुम्हारा चेहरा कुछ और होता है, कोई तुम्हारे यहाँ उधार मांगने आ जाए तो तुम्हारा चेहरा कुछ और हो जाता है। रावण के तो 10 ही थे, रावण के तो 10 ही चेहरे थे, तुम तो दिन भर में सैकड़ों बदलते हो। अब एक चीज मैं कहूंगा कि इस बात की एक्टिंग कर लो तो कहोगे गुरुजी मैं बहुत खरा आदमी हूं, एक्टिंग मुझसे होती नहीं। एक्टिंग, अभिनय करने की सबकी सामर्थ्य। 21 दिन तुम अभिनय करो और इतनी समग्रता से करो कि किसी को लगे ना कि एक्टिंग कर रहे हो। 21 दिन करोगे आदत बन जाएगी, 90 दिन करोगे स्वभाव बन जाएगा और हंसता हुआ जीवन तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। खेल खेल में तुम बुद्धत्व को प्राप्त कर लोगे। अब वो समय नहीं है कि तुम्हें बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए भगवान वीर की जगह, भगवान बुद्ध की जगह, भगवान महावीर की जगह 6 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 50 साल जंगलों में तपस्या करनी पड़ेगी। ये नासमझियां हैं। तुम लोग अपने आप अपने ऊपर सीमा लगा देते हो कि बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, परम आनंद को प्राप्त करने के लिए, 24 घंटे की मौज को प्राप्त करने के लिए तो लोगों ने 50-50 साल लगा दिए जंगलों में तपस्या की। नहीं, अब आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं। थॉमस एडिसन को बिजली का बल्ब जलाने में 20 साल लग गए थे, लेकिन अब आप 1 मिनट भी नहीं लगता बिजली का बल्ब जला लेते हैं। क्षण भर में बटन दबाई नहीं कि बिजली आन। अब आप बटन दबाकर बिजली जलाएं तो मिनटों में जल जाएगी, सेकंडों में जल जाएगी। और आप उसी ढर्रे से चलें कि मैं भी सीखूं कैसे थॉमस एडिसन ने बल्ब जलाया था। आप खुद अपने ढंग से जलाने की चेष्टा करेंगे तो 20 साल क्या 50 साल भी लग सकते हैं, 100 साल भी लग सकते हैं। अब अध्यात्म का विज्ञान, बुद्धत्व का विज्ञान इतना विकसित किया जा चुका है, इतने वैज्ञानिक इसमें आगे आ चुके हैं कि उनका लाभ लेकर के जो काम उन्होंने 50 साल में, 100 साल में, 40 साल में, 20 साल में, 12 साल में, 10 साल में किया, वो काम आप 12 मिनट में कर सकते हो, 10 मिनट में कर सकते हो। और अगर आप कुछ समझ में आ गई मेरी बात तो अभी आपके जीवन में क्रांति हो सकती है, अभी विस्फोट हो सकता है, अभी आपका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। हो सकता है आज के बाद बहुत सारे लोग यहाँ से जाएं और अपने जीवन में अनुभव करें कि मेरा जीवन तो पूरा बदलने लगा। आपको कठिन लगता है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने इस दिशा में प्रयास नहीं किया है। यू हैव नेवर ट्राइड, ट्राई इट एंड सी द मैजिक। मैं खेल खेल में बुद्धत्व उपलब्ध करा सकता हूँ और खेल खेल में तुम बहुत बड़ी संपदा पा सकते हो। जिसके लिए ऋषि मुनि 40 साल 50 साल तपस्या करते थे वो आप खेल खेल में पा सकते हो, क्षणों में पा सकते हो, आज पा सकते हो, इसी क्षण पा सकते हो। एक ही तो लक्ष्य है, आनंदित जीवन। सारे धर्म का, सारे उद्यम का, सारे भौतिकवाद का, सारे अध्यात्मवाद का, सबका एक ही तो लक्ष्य है कि जीवन में आनंद की रसधार कैसे। और आनंद की रसधार पैदा करने का महामंत्र आपको दे रहा हूं, जिसको मैंने स्वयं अनुभव किया, पाया है। आप स्वयं अनुभव करो। और इतना सरल मार्ग बता रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति इसको सिद्ध कर सकता है, साध सकता है थोड़े से प्रयास में। और चौथी महत्वपूर्ण बात आनंदित जीवन के संबंध में आपसे कहना चाहता हूं कि यार खाली हाथ आए हो, खाली हाथ चले जाओगे। इतनी सारी जिंदगी बीत गई है, थोड़ी सी बची है। जितनी बची है इस थोड़े से समय में इतना सारा उपद्रव करने की क्या ज़रूरत है, इतने ज़्यादा झंझटों में उलझने की क्या ज़रूरत है। ये सब रेत के मकान हैं, ताश के महल हैं। चाहे 1 बना लो, चाहे 10 बना लो, फिर चाहे 100 बना लो, सब गिर जाने हैं। जिस दिन आप न रहे सब यहीं धरा रह जाएगा। जब लात चलेगा बंजारा, सब जिस क्षण तुम ना रहे उस क्षण चाहे 10 बना लो, चाहे 20 बना लो, चाहे 50 बना लो, सब गिर जाएंगी, सब ताश के महल जैसे ढेर हो जाएंगी। फिर काहे चिंता करते हो कि तुम्हारा छोटा है मकान, उसका बड़ा है।
फिर छोटे बड़े की काहे चिंता सताती है, जब गिरी जाना है, रेत के हैं, ताश के हैं। जैसे महासागर में लहरें गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, बुलबुले बनते हैं। तुम्हारा हाल वही है कि एक बुलबुला दुखी होता है कि मैं तो छोटा हूँ, दूसरा बुलबुला कहता है मैं तो बड़ा हूँ। तुम्हें छोटे बुलबुले होने का दुख है, उसको बड़े बुलबुले होने की अकड़ है। दोनों ही नासमझ हो। तुम एक चीज़ भूल जाते हो कि दोनों ही क्षण भर में फूट जाने हैं, चाहे बुलबुला छोटा है चाहे बुलबुला बड़ा, दोनों ही क्षण भर में फूट जाना है। बुलबुले में हीनता का भाव आए कि मैं छोटा हूँ, बड़े बुलबुले में अकड़ का भाव आए कि मैं तो बहुत बड़ा हूँ, तो तुम्हें हंसी आ जाएगी, आएगी ना। उन बुलबुलों को की बात सुनकर हंसी आ रही है ना, और वैसे ही तो तुम भी बुलबुले हो। तो छोटे बुलबुले होने की हीनता क्यों पकड़ती है तुम्हें, बड़ा बुलबुला होने की अकड़ क्यों पकड़ती है तुम्हें? नासमझियाँ हैं। इन नासमझियों से जो मुक्त हो जाता है वही ध्यानी है, वही आध्यात्मिक है, वही साधु है, वही सिद्ध है, वही संत है। और पांचवी बात आनंद जीवन के महासूत्र के संबंध में आपसे कहता हूँ, आप करता नहीं हैं, आपके करने से कुछ नहीं होता है। इसीलिए सभी धर्मों का सार आपको पता है, सभी धर्मों का सार है समर्पण, यानी अस्तित्व के प्रति समर्पण का भाव, सर्व स्वीकार का भाव। समर्पण यानी सर्व स्वीकार। जो कुछ भी आ रहा है जिंदगी में उसको स्वीकार कर लो। थोड़ा आ रहा है स्वीकार, ज़्यादा आ रहा है स्वीकार, सुख आ रहा है स्वीकार, दुख आ रहा है स्वीकार, सर्व स्वीकार का भाव। दो ही विधियां आज तक पैदा हुई हैं, सुख और दुख। या तो दोनों को छोड़ने की साधना करो, ये सन्यासियों का मार्ग है। उन्होंने कहा सुख दुख दोनों को ही, दोनों से ही बचना चाहते हैं, दोनों से मुक्त होना चाहते हैं, वो सन्यासी का मार्ग है। मेरा मार्ग वो नहीं है, मेरा मार्ग है गृहस्थ सन्यास। गृहस्थ सन्यास का सार है कि मैं सुख को भी स्वीकार करता हूँ, मैं दुख को स्वीकार करता हूँ, दोनों को जो स्वीकार कर लेता है, जो आए उसकी मर्जी। नानक, सदगुरु नानक की विधि आपको पता है क्या है? न जप न तप न ध्यान। उनकी विधि है हुक्मी रजाई चलना, नानक लिखिया नाली, यानी उसके हुक्म से राजी हो जाना ही धर्म है, क्योंकि उसके हुक्म के विपरीत कुछ नहीं होना है। इसलिए तुम उससे राजी हो जाओ। जो आए तुम्हारी जिंदगी में उसके प्रति स्वीकार का भाव, यानी तैरो नहीं बहो जिंदगी में। बहने के लिए, तैरने के लिए तो हाथ पैर मारना पड़ता है, थकोगे तुम। बहने के लिए सिर्फ सवार हो जाओ पानी पर, हाथ पैर नहीं मारोगे तो तुम सवार हो जाओगे। उड़ो नहीं तिरो। तिरने का अर्थ है, जैसे आपने देखा होगा पक्षी आकाश में ऊंचे उड़ते उड़ते कुछ देर बाद तो पंख मारना बंद कर देता है, उस हवाओं पे तिरने लगता है। ऐसे जिंदगी में तिरो। संघर्ष रहित जीवन, कोई संघर्ष ही नहीं, सर्व स्वीकार का भाव, जो आए उसके प्रति स्वीकार का भाव। इसी को समर्पण कहते हैं, इसी को सर्व स्वीकार कहते हैं। सुख को भी, सुख आया तो स्वीकार, दुख आया तो स्वीकार। स्वीकार करते ही दुख की हवा निकल जाएगी। ये अद्भुत बात है। आप दुख से दुखी क्यों होते हैं? इसीलिए दुखी होते हैं क्योंकि आप उसके विपरीत चाहते हैं, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो दुख आपको बेधता है, छेदता है, तकलीफ देता है। लेकिन जब आप उसके प्रति स्वीकार का भाव पैदा कर लेते हैं, ए सेंस ऑफ टोटल एक्सेप्टेंस, तब दुख की हवा निकल जाती है। ये सारे दुख आएंगे और दुख तुम्हें दुखी ही नहीं कर पाएंगे, मजबूरी में फिर विदा हो जाएंगे, चले जाएंगे। अस्तित्व का नियम है, कोई चीज़ इस अस्तित्व में स्थायी नहीं। आए इसके पहले कि आए, समुद्र की लहर की तरह है, आई आते ही चली जाती है। तो दुख भी आ रहा है तो समझना कि ये स्थायी नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं, ये भी चला जाएगा। दिस टू शैल पास, ये भी गुजर जाएगा। तो सुख और दुख दोनों के प्रति स्वीकार का भाव, ये महामंत्र दे रहा हूं। देखो, दुख आए और उसको स्वीकार कर लो, थोड़ा रेजिस्टेंस ना करो,
विरोध न करो, स्वीकार के भाव में आ जाओ, इतने में ही दुख के ऊपर सवार हो जाओगे, दुख तुम्हें पीड़ा नहीं दे पाएगा। इसीलिए धर्म, सभी धर्मों का सार है समर्पण, कर्ता भाव का विसर्जन। इसी को सदगुरु नानक कहते हैं हुक्मी रजाई, यानी हुक्म, उसके हुक्म, अस्तित्व के परमात्मा के हुक्म पे से राजी हो जाना। इसी को वेदों ने रित कहा है। रित का सारा अर्थ यही है कि समर्पण, सर्व स्वीकार का भाव। भगवान बुद्ध ने इसी को धम्म कहा है। भगवान महावीर ने इसी समर्पण को नियम कहा है कि इस अस्तित्व में सब नियम से होता है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। लाओ त्से ने इसी को ताओ कहा है। जीसस क्राइस्ट ने इसी को कहा है लेट दाई विल बी डन, दाई विल, तेरी मर्जी। जब क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया, उन्होंने शिकायत नहीं की कि प्रभु तुम अपने बेटे के साथ क्या कर रहे हो, इतनी नाइंसाफी कैसे कर रहे हो। मैं तो जिंदगी, तुम होते तो कहते जिंदगी भर इतना बड़ा बड़ा पुण्य किया, हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता रहा, और मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो प्रभु, अपने सबसे प्रिय बेटे के साथ, कि उसको सूली दे रहे हो। शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा लेट दाई विल बी डन, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। यानी सर्व स्वीकार का भाव, टोटल एक्सेप्टेंस, कि उसकी मर्जी आने दो, अपनी मर्जी जाने दो, उसकी मर्जी आने दो, अपनी मर्जी जाने दो। सर्व स्वीकार का भाव, सर्व स्वीकार का भाव आते ही जिंदगी में आनंद की रसधार आ जाती है। जो चीज़ें तुम्हें आज दुखी करती हैं वो दुख देना बंद कर देती हैं। लाओ त्से को बुद्धत्व प्राप्त हुआ, आपको पता है कैसे? एनलाइटनमेंट कैसे मिला लाओ त्से को? एक वृक्ष के नीचे बैठा था, एक सूखा पत्ता गिरता है और वो देखता है कि हवाएं उस सूखे पत्ते को ऊपर उड़ा ले गई। वो हवाओं पे सवार ऊपर उड़ता चला जाता है। फिर हवाएं ढीली हुई तो नीचे आ जाता है। हवाएं फिर पूरब को बहने लगी तो पूरब चला जाता है, पश्चिम को बहने लगी पश्चिम को चला जाता है, उत्तर को बहने लगी उत्तर को चला जाता है, फिर ऊपर को हवाएं गई ऊपर चला जाता है। और वो देखता है कि घंटों तक देखता रहा वो सूखे पत्ते को, सूखा पत्ता हवाओं पे सवार हो जाता है। और उसी समय उसने कहा मुझे जिंदगी का राज मिल गया, तुम सवार हो जाओ, तुम जिंदगी के साथ बहो, संघर्ष करो ही नहीं। संघर्ष मुक्त होते ही आनंद की रसधार पैदा हो जाती है। संघर्ष मुक्त होते ही बुद्धत्व प्रकट हो जाता है। संघर्ष मुक्त होते ही समर्पण सच्चे अर्थों में तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर जाता है। ये तो नकली समर्पण है जो तुम कहते हो कि गुरुदेव मैंने आपके हाथ आपके प्रति समर्पण कर दिया है। ऊपर ऊपर कहते रहते हो, भीतर सोचते हो कि कहते हैं पश्चिम का एक बहुत प्रसिद्ध गुरु था गुरजीएफ, उसके पास लोग जाते थे तो बड़ा विचित्र विचित्र व्यवहार करता था। एक दिन एक बड़ी धनवान महिला अपने पति को लेकर के गई, बड़ी ख्याति सुनी थी। गुरुजीएफ से कहा कि मेरे पास धन संपदा किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस सिर्फ शांति चाहिए, मुझे आनंद चाहिए, इसी तलाश में इतनी दूर से हम पति पत्नी आए हैं आपके पास। उसने कहा, गुरु ने कहा मेरी जिम्मेदारी में तेरे को पूरी शांति पूरी आनंद सब कुछ दिए देता हूँ, वचन देता हूँ। बस तेरे पास जितने गहने हैं, हीरे जवाहरात हैं, जितने आभूषण हैं, जो भी तेरे पास इस समय हैं, जो भी तू पहन के आई है लेके आई, ये सारे मुझे दे दे। और इनकार न कर सकी, उसने सब कुछ उतार के दे दिया। हीरे की अंगूठियाँ, हीरे सोने के जवाहरात, जो कुछ भी थे सब पोटली बनाई और दे दिया उसे। और रात में सोने गई तो उसे नींद ही नहीं आ रही थी, आश्रम में ठहरी थी। बहुत रात तक नींद नहीं आई तो जो बगल के कमरे में ठहरी हुई थी उसके कमरे में जाकर बैठ गई, उससे बातचीत करने लगी और अपनी पीड़ा रोक नहीं पाई। उसने बता दिया कि ये गुरु तो बहुत खतरनाक है, इसने मेरे सारे आभूषण, सारी ज्वेलरी, सारे हीरे जवाहरात सब निकलवा लिए। उसने कहा तू परेशान न हो, ये ऐसे ही बददिमाग है, इसने मेरे भी गहने उतरवा लिए थे।
लेकिन मुझको तो तीसरे दिन ही दे दिया था वापस। बड़ी राहत मिली उसे, उसको नींद आ गई। उसने सोचा कि ये करेगा ये क्या फकीर आदमी, जब इसको दे दिया तो मेरा भी दे दिया। मेरा भी दे ही देगा। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गया, चौथे दिन कहती है तेरा तो तीसरे दिन दे दिया, आज तो चौथा दिन हो गया, 5वां दिन हो गया। ऐसे 10 दिन बीत गए, सुख के कांटा हो गई, न खाया जाए न पिया जाए। शिक्षा लेने गई थी शांति की, आनंद की, शांति आनंद से उड़ गया। और 10 दिन बीता तो रहा नहीं गया, गुरु से कहने लगी, गुरुदेव वो बगल वाली औरत तो कह रही थी उसका तो आपने तीसरे दिन ही दे दिया था, तीसरे दिन ही वापस कर दिया था, मेरा? उसने कहा तूने दिया ही कहा मुझे, तेरा वापस कैसे होगा? उसने तो मुझे दे दिया था, उसने तो ये समझा कि मैंने ले लिया है, गया, उसने तो दे दिया था, उसको तो याद ही नहीं रही, तो उसका मैंने वापस दे दिया क्योंकि उसका मेरे पास आ गया था। और तूने तो देने के क्षण से लगातार इसको अपने पास ही रखा है, तुमने दिया ही कहाँ, तेरा तो वापस ही नहीं हो सकता। तो अधिकांश लोगों का समर्पण परमात्मा के प्रति भी ऐसे ही है। अब आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि गुरुदेव अगर हम सब छोड़ ही दिए, संघर्ष छोड़ दिए, उद्यम छोड़ दिए, सबसे राजी हो गए, तो विकास कैसे होगा? यहीं पर मेरा महामंत्र है समर्पण के संबंध में, सबसे महत्वपूर्ण महामंत्र है जिससे आप बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। वह है भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। यानी भीतर से जहां हो आज वहीं उसी तल पर, उसी बिंदु पर संन्यास का भाव पैदा कर लो। संन्यास यानी तृप्ति का भाव। गृहस्थ में रहते हुए संन्यास का अर्थ है कि जो कुछ अब तक आपको मिला है, अगर उससे ज्यादा एक कण भी न मिले तो तुम आनंदित रहोगे, अपना आनंद बाधित नहीं करोगे। थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड, जहां हो वहीं पर तृप्त अनुभव करते हुए आनंदित रहूंगा, ऐसा संकल्प ले लो कि अगर एक कण अधिक ना मिले तो भी स्थिर तृप्त वहीं ठहर गए। ये सोच के कि हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको वो भी नसीब नहीं है जो मुझे नसीब है। आपके पास इतना है, जितने लोग यहाँ बैठे हो आप सबके पास इतना है जितना हजारों लाखों करोड़ों के पास वो चीज़ नहीं है। आपके पास मकान है, करोड़ों के पास मकान नहीं है। आपको खाने की सुबह शाम की रोटी मिलती है, करोड़ों को नहीं मिलती है। आप स्वस्थ हैं, करोड़ों अस्पतालों में हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर आप परमात्मा कुछ भी न दे तो एक कण भी अतिरिक्त न मिले तो भी मैं आनंदित रहूँगा। इसी को मैं कहता हूँ संन्यास। गृहस्थ में रहते हुए ठहर जाने का भाव भीतर से, लेकिन बाहर से संसार। बाहर संसार में रहना है। संसार में रहने के लिए परमात्मा ने हाथ पैर दिए हैं, तो इतना उद्यम करूंगा, इस तरह रहूंगा जैसे सबसे अधिक महत्वाकांक्षी व्यक्ति रहता है। यानी भीतर से संन्यास, बाहर से संसार। थ्रो अवे ऑल योर एम्बिशंस फ्रॉम इनसाइड बट लिव लाइक द मोस्ट एम्बिशियस पर्सन ऑन दिस अर्थ। भीतर से ठहर गए, बाहर बाहर पूरा काम करते रहे। 24 घंटे में 18 घंटे काम करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भीतर से तृप्ति का भाव होना चाहिए। फिर आपको थकान नहीं लगेगी। अभी आप 10 लाख महीने कमाते हो, आप 10 करोड़ महीने में कमाओ, आप 100 करोड़ कमाने का लक्ष्य बनाओ, लेकिन बाहर 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 करते जाओ। भीतर से तृप्ति का भाव रखो जहां आप पर हो। अगर उससे ज़्यादा कुछ ना मिले तो भी आप तृप्त रहोगे। भीतर से संन्यास, बाहर से संसार, इसी को मैं कहता हूँ साइंस डिवाइन का महामंत्र। और जो इसको साध लेता है उसका समर्पण सध जाता है। यानी तृप्त रहते हुए भी आप संसार के वैभव को, संसार के सौंदर्य को कई गुना बढ़ा सकते हैं। अपने जीवन के
को सभी रंगों में विकसित कर सकते हैं। कैसे? भीतर से ठहरे हुए, आनंदित जीवन जीते हुए, पल पल मौज में रहते हुए। और छठवां महत्वपूर्ण सूत्र है पल पल मौज में रहते हुए वर्तमान में जीने का अभ्यास, जहां आने वाले कल और बीते हुए कल की कोई चिंता न हो। आने वाला कल और बीता हुआ कल, इन्हीं को माया कहते हैं। माया कोई अप्सरा नहीं है जो आपको ठग लेती है या जो आपको उलझा देती है अपने जालों में। ये भविष्य और भूतकाल, ये दो काल हैं, आने वाला कल और बीता हुआ कल। जो इनमें जीता है, जो इनमें उलझा रहता है, वही माया में उलझा है। अगर तुम वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू कर दो तो तुम माया से मुक्त हो गए। अगर तुम वर्तमान में जीने का अभ्यास शुरू कर दो तो तुम बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे सारे दुखों का एक ही मूल कारण है कि तुम कभी वर्तमान में नहीं होते हो। तुम या तो भूतकाल में उलझे रहते हो या भविष्य काल के सपनों में उलझे रहते हो, वर्तमान में कभी होते ही नहीं। आनंद सदैव वर्तमान में है, लेकिन तुम कभी वर्तमान में नहीं हो, इसीलिए आनंद से तुम्हारा संबंध नहीं बन पाता है। मुरारी लाल एक दिन पत्नी के साथ सो रहे थे, आधी रात पत्नी की नींद टूट गई। कहने लगी, बहुत पति हैं दुनिया में, तुम्हारा जैसा ने खट्टू पति देखा नहीं। गरीबी की भी कोई सीमा होती है। शादी के 2.5 साल हो गए, एक ही खाट है घर में, अगर एक बच्चा हो गया तो कहाँ सुलाएंगे उसे। वो कुनकुनाए नींद में थे, उन्होंने हिला डुला कर जगाया, कहा बोलो बताओ, बच्चा हो गया तो कहाँ सुलाएंगे। उन्होंने कहा कोई चिंता की बात नहीं। थोड़ा सर के अपने और पत्नी के बीच में जगह बनाई और कहा यहाँ बीच में सुला लेंगे। उन्होंने कहा अगर दूसरा बच्चा हो गया तो थोड़ा और सर के बीच में जगह बनाई, कहा देखो इस दोनों किसी में सुला लेंगे। कहने लगी पड़ोसन के तो 5 बच्चे हैं, अगर तीसरा हो गया तो थोड़ा और सर के, जैसे सरकते हैं वैसे धड़ाम से नीचे गिरते हैं और कहते हैं छाती में फ्रैक्चर हो गया। चीखे चिल्लाए, पड़ोसी इकट्ठा हो गए, आधी रात का समय। लोगों ने सोचा पत्नी ने मारपीट कर दी होगी, सब पत्नी के ऊपर टूट पड़े। उसने कहा मेरी कोई गलती नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे इनसे पूछ लो। लोगों ने पूछा मुरारी क्या हुआ? मुरारी ने कहा बस यही मत पूछो क्या हुआ। कहने लगे बताना पड़ेगा, इस हरामजादी ने तुम्हें मारा। उन्होंने कहा नहीं, इसने कुछ नहीं किया। तो फिर कैसे हुआ? उन्होंने कहा बस यही मत पूछो कैसे हुआ। जब लोगों ने बहुत जिद किया तो उन्होंने कहा जब जिद ही करते हो तो मैं बताया देता हूं, ये उस बेटे के कारण हुआ जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तुम्हारे भी ज्यादातर दुख उन बातों को लेकर हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुई। मनोवैज्ञानिक कहते हैं तुम्हारी 99% चिंताएं जिंदगी की उन बातों को लेकर के होती हैं जो कभी पैदा नहीं होती हैं, लेकिन तुम्हारे वर्तमान को नरक बना देती है। जैसे एक मेरे पुराने शिष्य हैं, उनकी पत्नी अक्सर आती मेरे पास। एक दिन आई तो कहने लगी गुरुदेव आपकी तो वैसे बड़ी कृपा है, लेकिन एक चीज की चिंता मुझे निरंतर सताए रहती है, नींद उड़ गई है मेरी। मैंने सोचा आपको बताए देती हूँ, गुरुदेव आप ध्यान रखना। हमने कहा बोलो। उन्होंने कहा गुरुदेव अगर 26 साल के पहले मेरे बेटी की शादी नहीं हो गई तो मैं रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाऊंगी। जानते हैं जमाना आजकल कितना खराब है, लोग उल्टा सीधा कहने लगते हैं। इस बात को लेकर के मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, नींद तक नहीं आती है मुझे। मैंने कहा अभी कितनी उम्र है तुम्हारी बेटी की? उन्होंने कहा 19 साल की पूरी होने वाली है गुरुदेव। हमने कहा 19 साल की पूरी होने वाली है और तुम कहती हो कि 26 साल के पहले शादी ना हुई, तो ये तो 5-7 साल का समय है अभी। अगर मान लो उसकी शादी 24 साल में ही हो जाती है तो भी 19, 5, 24 ये 5 साल तुम रो रो के नरक में जीते हुए बिता दोगी और शादी उसकी 24वें साल में ही हो जाएगी, जबकि तुमने तो डेडलाइन 26 तक दे रखी है। तुम
उन सारी बातों के लिए जो अभी हुई ही नहीं है, उनकी शंका, संभावना, चिंता करके अपने वर्तमान को नरक में डाल देते हो। इसीलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा है, क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे कम। जब समस्या आए तब समाधान ढूंढने की चिंता करो, और अगर कोई समस्या आ ही गई है तो उससे भी घबराओ नहीं, उससे भी अपने वर्तमान को नरक में मत डालो। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखो, कोई भी चीज इस संसार में स्थायी नहीं है। चीजें आती हैं, इसके पहले ही उनके जाने की तैयारी हो गई होती है। अगर वर्तमान में कोई दुख है, तकलीफ है, समस्या है, संकट है, तो ये भी समझ लेना कि वो स्थिर नहीं, स्थायी नहीं, वो भी चला जाने वाला है। आज नहीं कल चला ही जाएगा। इसलिए आनंदित रहो, वर्तमान को नष्ट ना करो। All your energy is involved either in deliberations of the past or in worries of the future. When all your energy is withdrawn from the past and all your energy is withdrawn from the future, a tremendous explosion of energy happens inside you. That explosion of energy is called happiness. That explosion of energy is called joy. That explosion of energy is called bliss. That explosion of energy is called godliness. तुम्हारी सारी ऊर्जा या तो भविष्य काल की चिंताओं में उलझी है या भूतकाल के मामलों में उलझी हुई है। वर्तमान में कोई ऊर्जा तुम्हारे भीतर है ही नहीं। तुम ऊर्जा विहीन, ऊर्जा शून्य, मरे मराए, उदास इसीलिए रहते हो क्योंकि सारी ऊर्जा तुम्हारी भूत और भविष्य में उलझी हुई है। जब तुम अपनी ऊर्जा को भविष्य से वर्तमान में खींच लेते हो और भूतकाल में उलझी ऊर्जा को वर्तमान में खींच लाते हो, तो वर्तमान में तुम्हारे उधर भीतर ऊर्जा का विराट विस्फोट होता है। वो जो ऊर्जा का वर्तमान में विस्फोट होता है, उसी को हम बुद्धत्व कहते हैं, उसी को एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसी को परम आनंद कहते हैं, उसी को 24 घंटे की मौज कहते हैं। अभ्यास डालने की भी बात है। डायोजनीज नंगा भिखारी फकीर, सिकंदर घोड़े पर सवार नदी के तट से गुजर रहा था। उस नंगे भिखारी के शरीर के सौंदर्य को, आकर्षण को, उसके चेहरे की आभा को देखकर सिकंदर से नहीं रहा गया। वो बरबस घोड़े पर सवार पहुंचता है उसके पास और घोड़े से नीचे उतरकर उससे बात करने लगता है। थोड़ी देर बात करने के बाद कहता है, डायोजनीज, अगर मुझे अगला जन्म मिलेगा तो मैं परमात्मा से ये कहूँगा कि तुम मुझे सिकंदर की तरह नहीं, डायोजनीज की तरह पैदा करना। मैं तुम्हारी तरह नंगे भिखारी की मस्ती में जीना ज़्यादा पसंद करता हूँ अपेक्षाकृत सिकंदर की तनाव भरी जिंदगी को। डायोजनीज ने कहा, उसका कुत्ता सामने खड़ा था, उसकी ओर मुखातिब होकर कहा, इस नालायक नासमझ सिकंदर को देख। कुत्ते से कहता है, इस नालायक नासमझ सिकंदर को देख, ये डायोजनीज होना चाहता है लेकिन वो भी अगले जन्म में। पता नहीं अगला जन्म होता भी है कि नहीं होता है, और होता भी हो तो इतनी प्रतीक्षा क्या करनी। अरे डायोजनीज होना चाहता है तो ना समझ, अपने कपड़े अभी उतार, नदी में फेंक, अभी अभी तो डायोजनीज हुआ जाता है। उसने कहा, प्रभु माफ करो, अभी तो मुझे विजय हासिल करनी है, सारी दुनिया जीतनी है। अभी मैं कैसे कपड़े फेंक सकता हूँ, अभी कैसे डायोजनीज हो सकता हूँ? अभी तो मुझे सारी दुनिया जीतनी है, अभी तो मुझे युद्ध लड़ने, लड़ाइयाँ लड़नी। उन्होंने कहा, लड़ाइयाँ लड़नी है, सारी दुनिया जीतनी है, उसके बाद क्या करेगा? कि तब उसके बाद विश्राम करूँगा। उसने कहा, तू बड़ा नासमझ है, जो विश्राम ही करना है तो इतनी लड़ाइयाँ लड़नी, इतनी सारी दुनिया को जीतने का उपद्रव करने की क्या जरूरत है? अभी आ जा और अभी विश्राम कर लेते हैं, अभी मेरे बगल लेट जा, यही नदी तट पर अभी विश्राम हुआ जाता है। उसने कहा, नहीं, अभी तो मुझे साम्राज्य पूरा करना है। उसने कहा, अगर तू यही सोचता है तो मेरी बात याद रखना, साम्राज्य आज तक किसी का पूरा नहीं हो सका है।
और सच में हुआ भी यही। इसके पहले कि साम्राज्य पूरा होता, सिकंदर को मरना पड़ा था, और सिकंदर ने मरते समय डायोनीज के प्रभाव को अपने मुंह से कहा था कि मेरे मर जाने पर मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटका देना, ताकि सारी दुनिया देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ मरा था, सिकंदर भी खाली हाथ मरा था, सारी दुनिया देख सके। अब प्रश्न उठता है कि वर्तमान में जिया कैसे जाए। आप सोचेंगे, जानते तो हम भी हैं गुरुदेव कि वर्तमान में जीना चाहिए, लेकिन जीना बहुत कठिन है वर्तमान में। भविष्य की चिंताएं, भूतकाल की घटनाएं अपनी ओर खींच ही लेती हैं ऊर्जा को। अब सद्गुरु की भूमिका वही है कि वो आपको वह सरलतम विधि, सरलतम उपाय बता देता है जिससे असंभव भी संभव हो सकता है। जो वर्तमान में जीना आपके लिए असंभव है, अगर थोड़ा सा सजग हो जाएं आप, तो मैं 2 महत्वपूर्ण विधियां बता रहा हूं, आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। केवल इसी महासूत्र को भी आपने आत्मसात कर लिया तो सब कुछ आपकी जिंदगी में उपलब्ध हो सकता है। वर्तमान में जीने की 2 महत्वपूर्ण विधियां। विधि नंबर 1, जब आप कुछ कर रहे हैं, आप 2 ही अवस्थाओं में होते हैं, या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ नहीं कर रहे हैं। जब आप कुछ कर रहे हैं उस समय वर्तमान में कैसे जिया जाए। जिस समय आप किसी काम को कर रहे हैं उस समय वर्तमान में होने का उपाय है कि उस समय पूरी तरह उसी काम में डूब जाएं, पूरे मन से, पूरे प्राणों से, सारी ऊर्जा, सारा ध्यान सिर्फ उसी काम में लगा दें, एकीकृत हो जाएं, इंटीग्रेटेड हो जाएं, अखंड हो जाएं। अखंड ऊर्जा एक समय में एक ही काम में लग जाए तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। जैसे इस समय मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनना, सिर्फ सुनना, सुनने के अलावा कोई दूसरा काम आपके चित्त में आए ही नहीं, कोई दूसरी बात आपके चित्त में आए ही नहीं। तो सुनते समय सिर्फ सुनना ही आपका काम हो जाए तो आप वर्तमान में आ जाएंगे। इसी तरह जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते समय भोजन के कण कण को इतना चबा चबा कर खाएं, इतना स्वाद लेकर खाएं कि भोजन का एक एक कण आपके लिए अमृत हो जाए। अन्नैव ब्रह्म। भोजन करते समय भोजन करने के अलावा कोई दूसरी चीज आपके चित्त में आए ना। केवल मुंह से भोजन ना करें, पूरे रोए से, पूरे प्राणों से, सारी ऊर्जा से, मन से, सब अपना संपूर्ण ऊर्जा उसी कार्य में लगा दें, चित्त कहीं और जाए ही ना। इस तरह भोजन करने वाले व्यक्ति के लिए भोजन अमृत हो जाता है, औषधि बन जाता है। कभी ऐसे भोजन करने वाले को किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। जब नहा रहे हैं तो ऐसे नहाएं कि नहाने के अलावा, जल की धार के अलावा कोई दूसरी चीज आपके चित्त में आए ही नहीं। इस तरह नहाने वाले व्यक्ति को जल केवल बाहर नहीं भिगोता है, वो उसके भीतर प्रवेश कर जाता है, उसकी आत्मा को भी भिगो देता है, शीतलता प्रदान कर देता है। आपके पूरे जिंदगी की गुणवत्ता ही, क्वालिटी ऑफ योर लाइफ एंड लिविंग विल चेंज। अगर आप वर्तमान में जिस काम को कर रहे हैं एक समय में एक ही काम में डूब जाएं। अगर पत्नी का हाथ आपके हाथ में है तो पत्नी और प्रेम, पत्नी और प्रेम, इसके अलावा कोई दूसरी चीज आपके चित्त में आए ही नहीं। तुम वर्तमान में जीकर परम आनंद के अनुभव से गुजर सकोगे। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो। दूसरी अवस्था है जब कुछ नहीं कर रहे हो। जब कुछ नहीं कर रहे हो उस समय कैसे वर्तमान में आ सकते हो। उस समय वर्तमान में आने की एक महत्वपूर्ण विधि आपको बता देता हूं, जो भगवान बुद्ध के सारे शोध का, सारे विज्ञान का, सारे अध्यात्म का सार। वो सिर्फ इतना है, जब आप खाली हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, विश्राम में हैं, तो अपने सोफे पे बैठ जाएं, कुर्सी पे बैठ जाएं, बिस्तर पे बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, आसन पर बैठ जाएं, आंख बंद कर लें और बंद आँखों से आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखते रहिए, देखते रहिए, देखते रहिए। सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है।
सांस को ही अपनी माला बन जाने दें, माला की गुड़िया की तरह। सांस अंदर जाए तो सांस के साथ अंदर चले गए, बाहर जाए तो बाहर आ गए, भीतर बाहर। श्वास सदैव वर्तमान में है। अगर आप श्वास के साथ हो जाते हैं, श्वास के साथ भीतर बाहर होते हैं, श्वास पर सवार हो जाते हैं, तो आप उतने क्षण वर्तमान में आ जाते हैं। और वर्तमान में होना ही ध्यान है, वर्तमान में जीना ही ध्यान है। और आप 24 घंटे वर्तमान में जी सकते हैं। आप किसी विधि का उपयोग ना करें, सिर्फ वर्तमान में जीने की इन 2 विधियों का उपयोग करें, तो भी वही आपको परिणाम मिलेगा जो संजीवनी क्रिया करने से आपको परिणाम मिलेगा। और संजीवनी क्रिया करने के साथ साथ इसका भी अभ्यास करें 24 घंटे की जिंदगी में, तो शीघ्र प्रभावशाली परिणाम आपको मिलने लगेंगे। और वर्तमान में जीने के लिए तीसरी बात जो ध्यान में रखने की है वह ये है कि आप थोड़ा होश बनाए रखें। जब भी भविष्य की चिंता सताए तो होश में आ जाएं कि मुझे वर्तमान में जीना है। जब भूतकाल की घटनाओं में उलझ रहे हों तो थोड़ा होश में आ जाएं कि मुझे वर्तमान में जीना है। जैसे ही भविष्य या भूतकाल की चिंताओं में उलझ रहे हैं आप, उस समय थोड़ा जागरूक हो जाएं, जाग जाएं। और उस समय जागते ही जैसे आपको अनुभव होता, जाग कर देखें अपने को कि मैं भविष्य की सोच रहा हूँ। जागते ही आप वर्तमान में आ जाएंगे, क्योंकि उस समय जब आप सोचेंगे कि मैं वर्तमान में हूँ, उस समय आप वर्तमान में आ जाएंगे। यानी वर्तमान के प्रति जागरूक रहना। जब भी भविष्य में या भूतकाल में आप उलझ रहे हैं, उस समय होश में आ जाना। इसका अभ्यास करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप वर्तमान में होने लगेंगे, भूत और भविष्य की चिंता से मुक्त होने लगेंगे। और चौथा सूत्र वर्तमान में जीने के संबंध में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी के हर क्षण को, हर वर्तमान पल को ऐसा समझे जैसे यही जिंदगी का अंतिम क्षण हो सकता है। ट्रीट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ एज इफ इट इज द लास्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जिंदगी का हर पल, वर्तमान का हर पल आपकी जिंदगी का अंतिम पल हो सकता है। जाने कब जिंदगी की शाम आ जाए। हमेशा याद रखें, मृत्यु कभी भी आ सकती है और वर्तमान क्षण जिंदगी का अंतिम क्षण हो सकता है। जिसको इस बात का एहसास रहता है वह व्यक्ति सदैव वर्तमान में जीने लगता है। इसका आप अभ्यास करें। एक बड़ी छोटी सी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। ग्रीक आर्मी का एक जनरल हुआ करता था। उस समय सम्राट के दरबार में कोई षड्यंत्र हुआ। उसके खिलाफ के लोगों ने षड्यंत्र करके सम्राट से उस आर्मी जनरल को फांसी का आदेश जारी करा दिया। और जिस दिन उसका जन्मदिन था, उस जन्मदिन की शाम वो जन्मदिन अपने सारे मित्रों के साथ मना रहा था। ड्रिंक एंड डांस, नृत्य और आनंद की पार्टी चल रही थी। वह आर्मी जनरल खुद भी नृत्य कर रहा था अपने परिवार और मित्रजनों के साथ। सम्राट का प्रिय जनरल था, फांसी की सज़ा दे दी थी। उसी रात उसे फांसी की सज़ा दी जाने वाली थी। शाम के वक्त उसने सोचा मेरा प्रिय जनरल है, मैं खुद जाकर उसकी ज़िंदगी के अंतिम क्षण पर उसे गुड बाय कह देता हूँ। वो पहुँचता है, देखता है कि आर्मी जनरल तो आनंद से नाच रहा है। सम्राट ने उससे पूछा, अभी 4-6 घंटे बाद ही तुम्हें फांसी दी जाने वाली है, तो इस समय भी आनंद और मस्ती से झूम रहा है। उसने कहा, हुजूर मैंने पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जी है। ज़िंदगी के हर पल मैंने ऐसे जिया है जैसे मेरी ज़िंदगी का अंतिम पल हो। और फिर ज़िंदगी इतनी छोटी है कि इसे कल पर टालना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इसलिए मैं जिंदगी को जीने के लिए कल पर कभी नहीं टालता रहा। हमेशा मैं हर पल को
जिंदगी का अंतिम पल मान करके ही जीता रहा हूं और इस समय भी मैं जिंदगी के बचे हुए पलों को पूरा पूरा जी लेना चाहता हूं। इसलिए मेरा आनंद बिल्कुल बाधित नहीं हो रहा है, इसलिए मेरी मस्ती बिल्कुल बाधित नहीं हो रही है। सम्राट उसकी बात सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे दंड मुक्त करने की घोषणा कर दी और कहा कि हर क्षण को पूरा पूरा जीने की कला मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ और आज से मैं तुम्हारा शिष्यत्व स्वीकार करता हूँ, मैं तुम्हारा शिष्य बनता हूँ, तुम मुझे पूरा पूरा जिंदगी जीने की कला सिखाओ। ये वास्तविक घटना है। वो सम्राट उसका शिष्य बनकर आर्मी जनरल का उससे जीवन के हर पल को पूरा पूरा जीने की कला सीखता है और जिंदगी के हर पल को पूरा पूरा जीने की कला ही वर्तमान में जीने की कला है। जो विधियां बताई हैं इनके माध्यम से आप वर्तमान में जीने की कला का अभ्यास करें। विराट आनंद आपकी जिंदगी में, आपके प्राणों में, आपके रोए रोए में प्रतिपल बरसने को तत्पर है। आप उसको आमंत्रण दें। मेरे शब्द आपकी जिंदगी में आनंद के लिए आमंत्रण बन सकें, इसी अभिप्सा से, इसी कामना से, इसी आशीर्वाद के साथ बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। साई डिवाइन संजीवनी शिविर सिद्ध सद्गुरु साक्षी राम कृपाल जी के सानिध्य में अनंत ऊर्जा के स्रोत से जुड़े। सीखिए संजीवनी क्रिया, स्वस्थ तन, स्वस्थ मन एवं आत्मबोध प्राप्त करने की परम वैज्ञानिक विधि। जानिए सफलता पाने के महामंत्र एवं तनाव मुक्त आनंदमय जीवन जीने का विज्ञान। शक्तिपात क्रिया, कुंडलिनी जागरण द्वारा करें जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन। कष्ट निवारण क्रिया, परम पूज्य गुरुदेव आपके जीवन के बारे में स्वतः सब जान लेते हैं और अपनी रहस्यमय शक्तियों के द्वारा आपके शारीरिक, मानसिक तथा आर्थिक समस्याओं का सरल एवं स्थायी समाधान उपलब्ध करा देते हैं। इसे अपनी आंखों से देखने एवं अनुभव करने के लिए साई डिवाइन संजीवनी शिविर में सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए साई डिवाइन कार्यकर्ताओं से संपर्क करें। संजीवनी कार्यक्रम और भी अच्छा था, जिसमें स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और आध्यात्मिक तरह कैसे पहुंचा जाए इसके बारे में गुरुजी ने बहुत ही सरल तरीके से हमें समझाया और प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया। तुम्हारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। संजीवनी क्रिया से पेट की बीमारियां कम हो जाएगी, मेंटल स्ट्रेस कम हो जाएगा, डिप्रेशन कम हो जाएगा और धीरे धीरे आपका स्वास्थ्य भी सुधरता जाएगा। संजीवनी क्रिया बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक है। गुरुजी चूँकि उन गुरुओं में नहीं है जो सिर्फ धर्म और आध्यात्म की बात करते हैं, बल्कि वो शरीर की स्वच्छता और ख़ास तौर पर मन की जो स्वच्छता है उसकी बात करते हैं और वो संजीवनी क्रिया के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है। सरलता के कारण ही ये सचमुच में संजीवनी क्रिया है। आप आसानी से प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी उम्र का हो, वह इस क्रिया को कर सकता है और इस क्रिया से वह लाभ पा सकता है। मुझे इस शिविर में आके बहुत आनंद प्राप्त हुआ, जैसे कोई अपना जीवन ही बदल गया। पहले जैसे मेरे विचार गलत होते थे, उन सबको मेरा बहुत परिवर्तन आया है। जो उन्होंने संजीवनी शिविर में स्वस्थ तन, स्वस्थ मन एवं आत्मबोध की प्राप्ति कराई, साक्षी श्री राम कृपाल जी ने जो हमें बताया, वो मेरे लिए जीवन का एक अमूल्य और सब कुछ मेरे जीवन के एक आधारशिला बन गई है। इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मुझे लगता है अभी मैं हमेशा वो चालू रखूं और जितना जितना मेरा लाइफ अभी बाकी है वो मैं एकदम हंसता हुआ जीवन व्यतीत करूँ, वही मेरा इरादा है। जय गुरुदेव। गुरुजी ने हमें सिखाया है कि वर्तमान में जियो, खुशी से जियो। भूतकाल में जो हो चुका है उसके अफसोस मत करो, अब भविष्य में जो होना है उसके बारे में अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। 30 साल की ज़िंदगी में आज फर्स्ट टाइम मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और मुझे एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने क्रिया सिखाई मेरे अंदर तक जा रही थी, आज फर्स्ट टाइम पता चला कि नाभि में जाके अटैच क्या होता है और ऊपर तक जो जाती है वो जाना, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और मैं इतनी बार गई हूँ कंपनी बाग, जो भी गुरु आते हैं, पर ये फर्स्ट टाइम मैं अनुभव कर रही हूँ
और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे इस शिविर में आके बहुत आनंद प्राप्त हुआ, जैसे कोई अपना जीवन ही बदल गया। पहले जैसे मेरे विचार गलत होते थे, उन सबको मेरा बहुत परिवर्तन आया है। आज तक मैंने कितने ही धर्मगुरुओं को सुना, देखा, जाना, लेकिन श्री गुरुदेव को जब से सुना तो जाना विज्ञान के साथ इंसान का कितना महत्वपूर्ण संबंध है। यदि वैज्ञानिक विधियों का हर व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करे तो कहीं गुना ज़्यादा तरक्की कर सकता है। बीते दिन मैंने जाना गुरुदेव से कि मनचाही चीज़ों को पाने के लिए ब्रह्मांड से जो जो चीज़ मांगी जाए और पूरा मन लगा के मांगी जाए तो वो बहुत आसानी से हमें मिलती है। ये मैंने कितनी ही बुकों में पढ़ा था, लेकिन गुरुदेव से जब साक्षात्कार हुआ तो पहली बार मैंने जाना कि ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है और ऐसा आगे भी होगा। मैंने आके यहाँ शिविर अटेंड किया तो मेरा हृदय गदगद हो गया। मैंने ये पाया कि जो गुरु होता है वो सच्चा ज्ञान वही होता है जिससे कि हृदय में प्रेम की गंगा बह जाए, और ये जो प्रेम की गंगा बही है उसी में मुझे लगता है ईश्वर दर्शन बसा हुआ है। और ये समझा कि संसार में प्रेम से बड़ा कुछ भी नहीं है, और प्रेम से ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रेम से हम अपने गुरु को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रेम से हम अपने परिवार को सुख और शांतिपूर्वक रख सकते हैं। मैंने समझा उसमें सिंपल ये था कि इस ब्रह्मांड में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या डिमांड करते हैं, और पूरे तन्मयता से, पूरे मन से यदि आप वो चाहेंगे तो वो चीज़ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। और मैं मानता हूँ कि वो मुझे सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि मेरे अंदर उसको पाने की प्यास थी, और उसके लिए मैंने प्रयास किए और मुझे उपलब्ध हो गया है। मैं चाहूँगा परमात्मा आप सभी को भी वो सारी चीज़ें इस संजीवनी के माध्यम से दे और आप भी इसका अनुभव कर सकें। झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन। हमारा लक्ष्य है पृथ्वी पर हंसता हुआ जीवन, एक ऐसा जीवन जो भीतर से पूरी तरह शांति और आनंद से भरा हो और आर्थिक सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी हो। इसके लिए जरूरी है बचपन से ही ध्यान और प्रेम की दीक्षा तथा आधुनिक ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा। किंतु दुर्भाग्यवश हमारे देश में 6 से 14 साल के करीब 6 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते और करीब 1.25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने को विवश हैं। इस प्रकार भारत का भविष्य कहे जाने वाले अधिकांश बच्चे भारी संख्या में देश के समस्त शहरों में झुग्गियों में पैदा होते हैं और कभी किसी स्कूल का मुंह देखे बिना भीख मांगने अथवा जेब काटने की ट्रेनिंग लेकर या विवशतावश बाल मजदूर बनकर जीवन का नरक झेलते झेलते मर जाते हैं। इन बच्चों से इनकी मासूमियत छीनने के लिए सारा देश अपराधी है। अतः झुग्गी झोपड़ी शिक्षा सेवा मिशन के माध्यम से हिंदुस्तान के हर शहर में जो बच्चे किसी स्कूल का मुंह तक नहीं देख पाते, उन्हें उच्च कोटि की आधुनिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराकर उन्हें देश का शिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाने का हमने संकल्प लिया है। हमारा मानना है कि जीवन सृजन की इस वैज्ञानिक प्रयोगशाला से गुजरकर एक ऐसा मनुष्य जन्म लेगा जो धरती पर आध्यात्मिक और भौतिक क्रांति का सूत्रपात करेगा। गाजियाबाद शहर के साई डिवाइन फाउंडेशन में ये संकल्प पूर्णतया साकार हो रहा है, जिसके लिए आप सबका सहयोग वांछित है। इस दिशा में आपका छोटा सा संकल्प आपके शहर के हजारों नन्हे मुन्ने अबोध बच्चों को मौत के मुंह में जाने से अथवा नारकीय जीवन जीने से बचा सकता है। संपूर्ण अस्तित्व के प्रति अद्भुत समर्पण के प्रतीक सिद्ध सद्गुरु साक्षी रामकृपाल जी परम ध्यान के गहन क्षणों में सामने बैठे व्यक्ति के जीवन की समस्याओं को बिना बताए स्वयं ही जान लेते हैं और अत्यंत सरल विधियों से उनका तत्काल प्रभावी समाधान भी उपलब्ध करा देते हैं। आप भी परम पूज्य गुरुदेव की रहस्यमयी शक्तियों के संपर्क से विभिन्न समस्याओं से मुक्त होकर पा सकते हैं तनाव मुक्त आनंदमय जीवन।
इसे अपनी आंखों से देखने और हृदय से अनुभव करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं।